हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात करेंगे। अब तक हमने जो है पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट पढ़ा है, हमने पार्ट पढ़ा है जिसमें हमने जो है 3 वेरिएबल्स में से हमने एक वेरिएबल के साथ उसको पार्शियल आउट करके सी वेरिएबल को, और फिर हमने उन दोनों को आपस में रिलेशन देखा था। अब क्या कि द मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास मोर देन, अब तक हमने 3 वेरिएबल किए थे, अब हम जो है मोर देन 3 जिसमें n नंबर ऑफ वेरिएबल हो, कितने भी हो सकते हैं, हम उनका कोरिलेशन हम कैसे देखेंगे। तरीका वही रहेगा कि आपको सबके अनुसार हमें सिर्फ एक वेरिएबल के साथ दूसरे को हमें जो है हमें लीनियर, जैसे हमने पीछे बात की है, पार्शियल करके, और फिर हमारे को वही 2 रिलेशन को ही देखना है। अभी आप करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। द मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट डिनोटिंग ए कोरिलेशन ऑफ वन वेरिएबल विद मल्टीपल अदर वेरिएबल। जैसे हमने पहले 3 किए थे, अब हमारे पास क्या होंगे, मल्टीपल वेरिएबल आ जाएंगे। द मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द मल्टीपल, इसमें क्या होता है, मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट इज डिनोटेड एज आर ए बी सी अप टू के, जिसमें हमें के नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं, कितने भी हो सकते हैं, विच डिनोट्स दैट ए इज कोरिलेटेड विद बी सी डी अप टू के वेरिएबल्स। अब इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल वी वांट टू कंप्यूट मल्टीपल कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी। हमें क्या है, मल्टीपल कोरिलेशन देखना है, किसके साथ, ए का हमने बी के साथ देखना है, सी, देन इट इज एक्सप्रेस एज द आर ए इंटू बी सी, जो हमने अभी पीछे किया था। आर को हमने क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर ए को हमने बी के साथ भी देखना, हमने सी के साथ भी देखना है। इन दिस केस वी क्रिएट ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बी एंड सी विच इज कोरिलेटेड विद ए, क्योंकि इन दोनों के साथ हमने देख के हमने इसका इनके साथ देखना है। तो वी कंटिन्यू विद द सेम एग्जांपल विच वी हैव डिस्कस फॉर पार्शियल एंड सेमी, सेम के सेम वो जो है सेम एग्जांपल आ रहा है, चाहे वो पार्शियल में हमने किया था, चाहे हमने सेमी पार्शियल में किया था। एंड दिस एग्जांपल हैज एकेडमिक अचीवमेंट, एंग्जाइटी एंड इंटेलिजेंस, जहाँ पे हमारा जो है एकेडमिक अचीवमेंट इज अ बी, एंग्जाइटी इज ए एंड इंटेलिजेंस इज द सी। तो बेसिकली क्या है कि इसमें वही सेम एग्जांपल रिपीट हो रहा है, बस मल्टीपल में क्या है कि जब आपको ए जो है उसको अप टू के नंबर ऑफ वेरिएबल के साथ उसको कोरिलेशन देखना होता है। दैन दिस डिनोट द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएशन। अब इसमें क्या होता है, हमने नॉर्मली हम आर निकालते हैं, लेकिन हम आपको तो वेरिएंस की हम बात करते हैं, तो वेरिएंस में हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर निकालते हैं। आर स्क्वायर को हमने पीछे किया था जब हमारा ये कोफिशिएंट कोरिलेशन का पियर्सन का स्टार्ट हुआ था चैप्टर, तभी हमने किया था। ये वेरिएंस में क्या होता है, हम स्क्वायर कर देते हैं ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट को, एंड दिस डिनोट्स द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस इन एकेडमिक अचीवमेंट एक्सप्लेन बाय द इंटेलिजेंस एंड एंग्जाइटी। वही डिनोट दिस आर, इन्होंने क्या किया, आर को कैसे किया, एकेडमिक अचीवमेंट, इंटेलिजेंस एंड एंग्जाइटी विच इज़ ए मल्टीपल कोरिलेशन। हमारे पास चूँकि 3 दिए है ना, अभी हम इसके हिसाब से देख रहे हैं, जितने अप टू के नंबर वेरिएबल होंगे तो हम उसके हिसाब से इसको दिखाते जाएंगे। ऑफन इट इज़ यूज के नॉर्मली जो ये जो क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यहाँ पे हम मल्टीपल की बात करते, ज़्यादातर वो क्या होता है, ये क्या होता है, रिग्रेशन के केस में होता है, वेयर एकेडमिक अचीवमेंट इज़ ए क्राइटेरियन, जहाँ पे एकेडमिक अचीवमेंट क्या होता है, क्राइटेरियन वेरिएबल होता है। एंड इंटेलिजेंस एंग्जाइटी आर कॉल्ड द प्रेडिक्टर, जिसमें एंग्जाइटी का इंटेलिजेंस क्या होते हैं, वो प्रेडिक्टर्स होते हैं जिसका इम्पैक्ट पड़ता है, और जिसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारा क्या होता है, क्राइटेरियन विच इज़ क्या हमारी एकेडमिक अचीवमेंट। बट क्राइटेरिया बेसिकली हमारा वाई वेरिएबल हमारा क्या है, एकेडमिक अचीवमेंट, जिसके ऊपर हम उसका इम्पैक्ट देखते हैं। और एंग्जाइटी एंड इंटेलिजेंस आर बोथ आर द एक्स वेरिएबल, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिक्टर, जिसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जिनके ऊपर जो दूसरे वेरिएबल के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। अब ये जो फार्मूला है आप देख रहे हैं, ये मल्टीपल कोरिलेशन का है, जिसमें आर ए इंटू बी सी, और ये इसका फार्मूला आर स्क्वायर ए बी प्लस आर स्क्वायर ए सी माइनस 2 आर ए बी आर ए सी आर बी सी। इस जो भी आप करेंगे आपको इस फार्मूले को आपको लर्न करना पड़ेगा, बस आपको जो है कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको और सभी के अंदर आपको वही पियर्सन का फार्मूला ही निकालना है। लेकिन बस आपका जो ये चाहे पार्ट कोरिलेशन है, चाहे वो पियर्सन का चाहे वो मल्टीपल कोरिलेशन है, हर एक में आपको बस फार्मूला आपको लर्न करके और वो वैल्यूज़ आपको फिट कर देनी है उसके अंदर, पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को ड्रॉ करके। अब देखेंगे वेयर आर, इन्होंने इसी को एक्सप्लेन कर रखा है, जो हमने फार्मूला इन्होंने दिया है इसको, वेयर आर ए इंटू
बी सी क्या है, इसे मल्टीपल कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी लीनियर कॉम्बिनेशन बी एन, क्योंकि बी एंड सी क्या है, इनका आपस का लीनियर कोरिलेशन है, और ए क्या है, उनका आपस में रिलेशन देखिएगा। एंड आर ए बी इज़ द कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए सी वही ए एन सी जो हम पीछे करते आए हैं, बी सी क्या है, बी एन सी का कोरिलेशन। अब हमने सेम हम इस डाटा को हम जो है कंटिन्यू करेंगे। एकेडमिक अचीवमेंट ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी, जो अब तक हम करते आ रहे हैं। सेम हमारी टेबल चली आ रही है, हमारे पास एन नंबर कितना आ गया, 10 आ गया। अब ये सेम हम उनको अर्लियर उसमें हमारे पास आई भी थी सारी, हमने पार्शियल में भी ये सेम किया है, हमने पार्ट कोरिलेशन में भी ये सेम किया है। ये हमारे पास जो है फिगर आई हुई है सारी की सारी, इसको हमने यहाँ पे फिट कर देना है। फिट कैसे करेंगे हम, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि आर स्क्वेयर ए बी हमारे पास कितना आ रहा है, -0.369 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये एक फिगर आई है, ये हमारे पास क्या है, सिंपल आर ए बी है ना, ये हमारे को इन्होंने आर ए बी दी है, तो ये हम इसको कोई स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास टाइप से ये हमने स्क्वायर कर दिया। फिर हमारे पास आर ए सी कितनी है हमारी, आर ए सी ये आ रही है। अब इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। -2 आ गया आर ए बी, इस ढंग से इसको हम करते जाएंगे तो हमारा ये आता जाएगा। -1 - आर स्क्वायर बी सी का मतलब ये आ गया हमारा, ये इसको हम स्क्वायर कर देंगे, हमारा ये आ जाएगा फार्मूला। तो ये करते करते हमारे पास ये वैल्यू आ गई 0.929। ये जो वैल्यू है, दिस मीन्स द मल्टीपल कोरिलेशन बिटवीन एकेडमिक अचीवमेंट एंड द लीनियर का। अब एकेडमिक अचीवमेंट हमारा हो गया एक तरफ, और लीनियर कॉम्बिनेशन इंटेलिजेंस का और एंग्जाइटी का ये हमारा कितना हो गया, 0.929 माने 0.93 अप्रॉक्स, ठीक है। वे अर्लियर लर्न दैट द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट कैन बी अंडरस्टूड एज परसेंटेज ऑफ वेरिएंस, जो मैंने भी आपको बताया, जो हमारा परसेंटेज हम निकालते हैं, ये आर स्क्वायर जो होता है इट इज़ इक्वल टू क्या होता है हमारा वेरिएंस। हमने अभी पीछे भी पढ़ा है, मैंने आपको भी बताया है कि जब हम इसकी परसेंटेज हमारे को निकालनी पड़ती है तो हमारे को क्या होता है, इसका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हमारे को क्या करना पड़ता है, इसको स्क्वायर करना पड़ता है। अब हम इसको जब स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, परसेंट ऑफ वेरिएंस इन एकेडमिक अचीवमेंट एक्सप्लेन बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड एंग्जाइटी। इन दिस एग्जाम्पल आर स्क्वेयर हमारा कितना हो जाएगा, 0.929 स्क्वेयर विच इज 0.865, यानी हमारी 0.865 और कौन सी हो जाएगी, आर स्क्वेयर, यानी हमारी ये जो है वेरिएंस आ गई। अब ये ऑलरेडी कन्वर्टेड आर इंटू आर स्क्वेयर, हमने आर को आर स्क्वेयर में कर दिया, एंड आर स्क्वेयर हमारी वैल्यू कौन सी, जो कि हमारी ऑब्टेन्ड है, एक सैम्पल पे है। ये जो वैल्यू हमारी आई है ये सैम्पल पे आई है, लेकिन हमारे को वैल्यू किस पे निकालनी है, पॉपुलेशन पे। बस यही फ़र्क है, हालांकि थोड़ा सा देखने में टफ लग रहा है, लेकिन इनफैक्ट इतना टफ ये है नहीं जितना आपको लगेगा। ये इसमें हमारे पास ये जो वैल्यू है सैम्पल पे, अब हमारे को इसको निकालना है किस पे, पॉपुलेशन पे पूरी, क्योंकि सैम्पल क्या होता है, पॉपुलेशन का एक पार्ट होता है जो कि पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें कोई बायस ना हो। दिस जो है एस्टिमेट कैन बी द बायस एस्टिमेट ऑफ द होल पॉपुलेशन, इसलिए हम उसको पहले क्या करते हैं, उसको अनबायस करते हैं। अनबायस हम इसको इस फॉर्मूले से करेंगे, 1 - 1 - आर स्क्वायर n - 1 n - k - 1। आर क्या होता है, एडजस्टेड वैल्यू ऑफ आर है जो हमने ऊपर निकाली है, एडजस्टेड करेंगे इस वैल्यू को। के क्या होता है, हमारे जो वैल्यू हम जो पार्शियल कर रहे हैं, जिनका हम लीनियर कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, वो कितने, 2 वेरिएबल है, तो हमारे के कितना आ गया, 2। देन एन हमारा सैम्पल साइज हो गया। अब इसमें क्या है, जैसे इस फार्मूले को हम लगाएंगे तो हमारे तो 1 - 1 - आर स्क्वायर, हमारा आर स्क्वायर कितना है, 0.865 है हमारी ये जो वैल्यू है ये। एन कितना है हमारे पास, 10 - 1 एन अगेन 10 - 2 हमारा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया के, क्योंकि हमारे 2 वेरिएबल को हम देख रहे हैं ना, लीनियर रिलेशन का 2 का हम पार्शियल आउट कर रहे हैं, तो वो उस टाइप से करके हमारा ये क्या आ गया, हमारा ये बायस एस्टिमेट 0.82। अब हमारा जो 0.826 दिस इज फॉर हमारा बायस एस्टिमेट, इससे हमारा अनबायस्ड एस्टिमेट हो गया। क्यों, क्योंकि अब ये वैल्यू छोटी आई है और ये जो वैल्यू थी हमारी 0.865, थोड़ा सा ये स्लाइटली ये क्या आती है, हायर साइड पे थी। इसलिए हमारे को क्या होता है, इसके अंदर ये चीज़ देखनी होती है कि जब भी आप इसको करते हैं, हम एडजस्टेड आर के लिए हमारे को हमेशा जो होता है बायस नहीं, अनबायस्ड एस्टिमेट चाहिए होता है।
और ये छोटी वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि देखो आज जब हमने एडजस्टेड किया तो हमारी ये वैल्यू आई, और अर्लियर वो जो थी हमारी 0.86 थी, तो इस कारण से तो थोड़ी सी कम होती है हम उसको लेते हैं। इट इज़ यूजुअल टू गेट ए स्मॉलर एडजस्टेड आर। अब इसमें हम सिग्निफिकेंस टेस्टिंग जैसे हम हमेशा करते हैं, सिग्निफिकेंस टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम इसको देखते हैं कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है। अब इसको देखने के लिए जैसे हम हमेशा एक फार्मूला लगाते हैं कि इसमें क्या है, एक एफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें थोड़ा सा जब हम मल्टीपल कोरिलेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, हम एफ रेशियो को देखते हैं। एफ रेशियो में क्या होता है, ये फार्मूला होता है एन माइनस के। हमारे पास सब कुछ ऑलरेडी होता है, बस हमारे को फार्मूले को लर्न करके उसके अंदर उसको फिट करना होता है कि एन माइनस के माइनस वन आर स्क्वेयर के 1 माइनस आर स्क्वेयर। अब हमारे पास क्या है, एन हमारे पास 10 है ही है, आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे 10 आ गया हमारे पास, 2 माइनस 1 आर स्क्वेयर हमारे पास आ गया, जो हमारा एडजस्टेड आ रहा है 0.826, के हमारा 2 हो गया, 1 माइनस 826 करके इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ये करते हैं हमारा 16.63635, दिस विल बी आवर क्या आ गया हमारा एफ रेशो। अब ये क्या है हमारा एफ रेशो, जब हमारे पास ये आ गया, अब इस एफ रेशो को हम क्या करेंगे, अपनी एफ टेबल में देखेंगे। अब हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी कितनी होगी, एन माइनस के, क्योंकि हमारे पास क्या हमने पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, हमने इसको एडजस्टेड आर किया है, तो इसलिए एन माइनस के माइनस 1 ये फार्मूला होगा। तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब हमें दो तरह से इसको देखना है कि तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, जिसमें एफ वैल्यू में दो तरह से देखी जाती है। नॉर्मली इसमें क्या होगा, जब आपको एफ रेशियो आप टेबल मिलेगी तो उसके अंदर यहाँ पे आपके दिए होंगे 1 2 3 4, और यहाँ पे आपको 1 2 3 4 करके दिए, यहाँ पे आपकी डिफरेंट में पे वैल्यूज़ दी होंगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बस ये देखना होता है कि इसमें एक बस एफ, जहाँ पे एफ टेबल की हम बात करते हैं, एक थोड़ा डिफरेंस होता है जो कि बाकी टेबल से डिफरेंट होता है, जिसमें आप देखें कि ऐसे कि एफ यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू के, एक तो न्यूमेरिकल में देखते हैं, एक डिनोमिनेटर में देखते हैं। ये होता है न्यूमरेटर की, और ये होती है हमारी डिनोमिनेटर के पास। अब इसमें आपको बस ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिखा रखा है, जहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। जैसे इन्होंने दिखा रखा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एम्प्लॉयड इन द सिग्निफिकेंस टेस्टिंग ऑफ दिस एफ वैल्यू आर डी एफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू के एंड डी एफ डिनोमिनेटर एन माइनस के माइनस 1। अब इसको जैसे आप यहाँ पे न्यूमरेटर की इन्होंने दे रखे के इज इक्वल टू 2, और डिनोमिनेटर की कितनी दे रखी है, एन माइनस के, यानी एन 10 माइनस 2, हमारा के 2 आया था क्योंकि हम 2 को लीनियर कर रहे हैं, माइनस 1, तो ये हो गया 7। तो अब आप इसके ऊपर क्या करोगे कि यहाँ पे आपकी ये आ जाएगी न्यूमरेटर वाली वैल्यूज आएंगी एफ में, यहाँ पे आपकी डिनोमिनेटर वाली आएंगी। तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 दिया होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 ये जो वैल्यूज़ आएंगी, आप इसमें देखेंगे कि 2 के ऊपर यहाँ पे जब न्यूमरेटर हमारी कितना आ रहा है 2, और डिनोमिनेटर हमारा कितना है 7, यहाँ पे जो 7 वैल्यू आएगी, 2 के नीचे 7 के सामने जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, टैबुलेटेड वैल्यू। अब इन्होंने यहाँ पे दिखा रखी है टैबुलेटेड वैल्यू, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको ये टेबल आराम से मिल जाएगी कि टेबल वैल्यू फॉर आप, अब इन्होंने करके भी दिखाया हुआ है कि टेबल वैल्यू F272 हमारा क्या हो गया न्यूमरेटर का, 7 क्या हो गया डिनोमिनेटर का, ये कितनी आई है 0.05 लेवल सिग्निफिकेंस पे कितनी है 4.737, और अगर इसको हम इस पे करते हैं क्या कहते हैं 0.01 लेवल पर देखते हैं तो 9.547 आती है। तो इसका मतलब क्या है, तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी कितनी थी 16.6 ये वाली आई थी जो हमारी आई थी। इस ग्रेटर ये वैल्यू हमारी ग्रेटर है किन से, इन दोनों वैल्यू से 4.737 से भी एंड 9.54 से। आप किसी भी एक से कर सकते हैं, चाहे 0.05 लेवल सिग्निफिकेंस पे करें चाहे 0.01 सिग्निफिकेंस लेवल पे करें, बात एक है, दोनों में हमारी क्या होती है, हमारी जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन द टैबुलेटेड वैल्यू। इट मीन्स वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, जिसमें हम क्या कहेंगे कि हमारा जो पी स्क्वायर नॉट जीरो एट लेस देन, जो अब चाहे इस पे 0.05 पे लीजिए चाहे को 0.01 पे लीजिए, लेकिन दोनों ही केस के अंदर हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है दैट इज़ मोर देन दी टेबल वैल्यू, जो कि हमारी अगर हम 0.05 लेवल सिग्निफिकेंस पे लेते हैं तो 4.737 आ रहा है, और अगर हम इसको 0.01 पे ले रहे हैं तो
547 आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे को एडजस्टेड आर करने के बाद हमारे को एक तो हमने क्या देखा कि हमारे को हमेशा लोअर उस पर देखना है, एडजस्टेड आर की लो वैल्यू को देखना है, ना कि जितनी ज़्यादा, क्योंकि अनबाइज एस्टिमेट की हम बात करते हैं और क्योंकि हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। एफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है हमारे को, जो हम बाकी में हमने टी वैल्यू निकाली डेट इज़ फॉर सैम्पल, लेकिन हम जब एफ की बात करते हैं डेट इज़ मेंट फॉर होल पॉपुलेशन। तो हमारा जो सैम्पल का जो वो आया है estimate that should be, because it is a representative of the whole population, so it should be unbiased estimate of the whole population। इसलिए हम उसको क्या करते हैं, एडजस्टेड आर निकाल के फिर उसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, एडजस्ट करके, और उसके बेस के ऊपर हम अपना जो है उसके हम देखते हैं कि वेदर अवर नल हाइपोथेसिस इज ट्रू और फॉल्स। तो इस टाइप से हमारा जो है मल्टीपल, नॉर्मल एग्जाम में ये ड्राइव करना नहीं आता है आपको, ज़्यादातर ये डिफरेंस में ही पूछा जाता है कि पार्ट कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन या जो है मल्टीपल कोरिलेशन में आपस में क्या डिफरेंसेस है, कोई फार्मूला दे के हो, कहीं ना कहीं हो सकता है आपको वैल्यूज़ दे के आपको जो है आपको ड्राइव करना पड़े। तो फिर भी आपको एक कंसेप्ट कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है, देखने में मुश्किल लगता है। फिर भी कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका तुरंत कोशिश करूँगी आपको जो है उसको ठीक से और इजी तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाने की। और कई स्टूडेंट मुझे कह भी रहे हैं कि मैं उनको 1-to-1 क्लास कहीं एक जगह सैम्पल हो के कहीं क्लास दूँ, ड्यू टू माई वेरी बिजी हेक्टिक शेड्यूल अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आप लोगों की क्लास ले सकूँ। फिर भी मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।